डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द यूनिवर्सल। आज हम लोग प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 देखेंगे। 5 से लेकर के 8 तक का क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। इससे पहले जितना भी क्वेश्चन था वो मैंने बता दिया, थ्योरी भी बता दिया। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए। और एक मेरा टेलीग्राम का चैनल है, उससे भी जुड़ जाइए ताकि जो भी इम्पोर्टेंट पीडीएफ है वो मैं आपको शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पे। तो स्टार्ट करते हैं। 5वां नंबर का क्वेश्चन है, यदि सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। आपको पता है त्रिकोणमितीय अनुपात 6 है। सेक थीटा तो दिया हुआ है, बाकी 5 और निकालना है। तो सिंपल है, आप देखिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, पूरा इजी वे है। एक मिनट। दिया हुआ है सेक थीटा, या अगर दिया हुआ नहीं भी लिखते तो यहाँ से हल लिखते हैं, इसको काट दीजिए, ठीक है। सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12। और हम लोग जानते हैं लाल कक्का के इसमें फॉर्मूला से एक याद करने का ट्रिक था, लाल कक्का। ये हो गया हमारा साइन का, ये कॉस का, ये टेन का। और टेन का उल्टा क्या होता? कॉट। कॉस का उल्टा सेक, और साइन का उल्टा कॉसेक। इतना याद रखना आपको। अगर साइन बोलते हैं तो लम बट्टे कर्ण, अगर कोसेक बोलते हैं तो कर्ण बट्टे लम, जस्ट अपोजिट हो जाता है। कॉस बोलते हैं आधार बट्टे कर्ण, सेक बोलते हैं कर्ण बट्टे आधार। और टेन में लम बट्टे आधार, कोट में आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे लम। सेक थीटा है तो ये हमारा हो जाएगा कर्ण बटे आधार, तो कर्ण हमारा 13 हो जाएगा और आधार 12 हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे, यहाँ पे कर्ण इज इक्वल टू 13, आधार कितना हो जाएगा? 12। तो लंब का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर रूट। कर्ण हो जाएगा 13 का स्क्वायर माइनस आधार का 12 का स्क्वायर। ये यहाँ से कितना आ जाएगा? 169 माइनस 144, तो 25 इज इक्वल टू 5। ये 5 हो गया लंब। अब क्या निकालना है? त्रिकोणमितीय अनुपात। साइन थीटा इज इक्वल टू लिखेंगे लंब बटे कर्ण। ये आपको याद दिलाने के लिए लिख रहा हूँ, नहीं तो आप डायरेक्ट लंब बटे कर्ण। लंब कितना है हमारा? 5 और कर्ण कितना है? 13। कॉस थीटा जस्ट 1 बटे सेक थीटा, ठीक है। तो सेक थीटा कितना? 13/12, तो ये उल्टा कितना हो जाएगा? 12/13। टेन कितना हो जाएगा? टेन थीटा लंब बट्टे, लिख लेंगे यहाँ पे लंब बट्टे आधार। लंब कितना है? 5, और आधार कितना है हमारा? 12। कॉट कितना हो जाएगा? कॉट थीटा क्या हो जाएगा? 1/10 थीटा। टेन थीटा क्या था? 5/12, तो ये हो जाएगा 12/5। और क्या रह गया? सेक थीटा हो गया कोसेक थीटा। कोसेक थीटा ये आपको याद रख लेना है, 1/sin थीटा। ये रिवीजन हो जाएगा आपका। साइन थीटा कितना है? 5/13, तो ये 13/5।
ठीक है, 5 नंबर का हो गया। 6 नंबर में क्या बोल रहा है, कहता है यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहाँ cos ए इज इक्वल टू cos बी हो तो दिखाइए कि कोण ए इज इक्वल टू कोण बी होगा। यहाँ पे आपको ये याद रखना होगा, ये जो हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात होता है वो एक समकोण त्रिभुज पे ही लागू होता है। ठीक है, तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज बनाएंगे और उसमें दो कोण होगा, ए बी को बराबर दिखाना है। तो ये हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन है। ये एक समकोण त्रिभुज ए बी सी, ये समकोण त्रिभुज है ना, ये वाला कोण को ये वाले कोण के बराबर दिखाना है, जबकि क्या दिया हुआ है, cos A इज इक्वल टू cos B सिद्ध करना है। कोण A इज इक्वल टू कोण B। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं यहाँ से प्रमाण में, cos A लेके चलेंगे, cos B, cos A क्या हो जाएगा हमारा, आप समकोण त्रिभुज में जानते हैं कि अगर जो कोण लेते हैं उसके रिस्पेक्ट में ये आधार हो जाएगा तो ये लंब हो जाएगा। समझ में आ रहा, अगर कोण ए लेते हैं तो ये आधार ये लंब, कोण बी लेते हैं तो ये आधार ये लंब। ठीक है, इतना बात क्लियर है। तो cos ए क्या हो जाएगा, आधार बट्टे कर्ण, आधार कितना है ए सी बटे कर्ण ए बी, और cos बी क्या हो जाएगा, आधार ये होगा सी बी बटे कर्ण ए बी होगा। तो यहाँ से ए बी कैंसिल हो जाएगा, ए सी इज इक्वल टू सी बी, ए सी इज इक्वल टू सी बी इतना हो गया ना। और हम लोग को क्या पता है, तीनों कोणों का योग, कोई भी त्रिभुज का तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। हम जानते हैं कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, बराबर है। यहाँ से कोण ए प्लस कोण बी 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, तो ये कितना हो गया 90 डिग्री। कोण ए प्लस कोण बी 90 डिग्री है, और ये भुजा बराबर है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, ये भुजा बराबर हो गया ना, तो ये हमारा समद्विबाहु समकोण त्रिभुज हो गया। तो इसके सामने का भुजा तो ऐसे भी बराबर होगा, तो 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसे भी नहीं, इसमें 45 डिग्री मतलब ये नहीं मेंशन करना है, लेकिन ये डायरेक्ट लिखना है। आप इसको यहाँ से 45 डिग्री निकाल सकते हैं, यहाँ से डायरेक्ट निकालेंगे आप क्या, कि चूँकि ए सी इज इक्वल टू सी बी है, मतलब ये है, इसलिए त्रिभुज ए बी सी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। ठीक है, इसलिए कोण ए बराबर कोण बी होगा, और कोण ए कोण बी का मान कितना है, मतलब कि 90 डिग्री है, तो कोण ए बराबर कोण बी बराबर 45 डिग्री, यहाँ से हो जाएगा। तो ये लिखने का कोई ज़रूरी नहीं था, क्योंकि हम लोग को 45 डिग्री नहीं दिखाना था, बस कोण ए कोण बी दिखाना था, तो इसको आप कैंसिल भी कर दीजिए। अब यहाँ से डायरेक्ट यहाँ कर दीजिए। ठीक है,
अगर दो भुजा बराबर है तो उसके सामने कौन बराबर होता है, ये बात पता है ना आपको, वही है समद्विबाहु समकोण, समद्विबाहु त्रिभुज। अब देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, आप एक दिन में इसको पूरा बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक मिनट, क्लियर नहीं हो रहा। 7 नंबर क्वेश्चन है, कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8 है, तो ए प्लस साइन थीटा ए माइनस साइन थीटा ए प्लस कॉस थीटा ए माइनस कॉस थीटा, इसका वैल्यू निकालना है, और कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना है। कॉट थीटा है तो कॉट स्क्वायर थीटा तो आराम से निकाल गया 49/64, इसको तो देखना ही नहीं, बस ये वाला देखिए, ये भी आसान है, ये फॉर्मूला पे ही हो जाएगा। 7 नंबर में है हल लिखना है, क्या दिया हुआ है, कॉट थीटा 7/8। तो पहला क्वेश्चन है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, नीचे में है 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये तो पता होगा, ये भी हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। और आपको पता है ये एक फॉर्मूला है, इससे पहले पढ़ा चुका हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। पहले जो थ्योरी नहीं पढ़े हैं वो थ्योरी पढ़ लेंगे, उसमें मैंने बताया है कैसे होता है। तो ये अगर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हुआ तो ये क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा, ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा तो साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस बटे साइन क्या होता है, कॉट होता है, स्क्वायर है तो कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। सिंपल है, इसमें कुछ करना नहीं है। तो कॉट थीटा का वैल्यू कितना है, 7/8 का स्क्वायर 49/64, ऐसे डायरेक्ट बना सकते हैं आप। यहाँ पे लिखेंगे चूँकि कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8, इतना आंसर निकल गया। 2 नंबर का भी वही है, डायरेक्ट लिखना है कॉट स्क्वायर थीटा, तो 7/8 का स्क्वायर 49/64, वेरी सिंपल। अब 8 नंबर देखिए, इसमें जांच करना है, क्वेश्चन पढ़ा जा रहा है। यदि 3 कॉट ए इज इक्वल टू 4 हो तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं है। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड करना है। सबसे पहले 3 कॉट ए दिया हुआ है, बहुत ही सिंपल है। कितना है, 8 नंबर का 3 कॉट ए दिया हुआ है 4, यहाँ पे हल लिखिए डायरेक्ट आंसर्स। तो कॉट ए इज इक्वल टू 4/3, ये हो गया। तो कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा लंब, तो यहाँ से इसलिए आधार इज इक्वल टू 4, लंब इज इक्वल टू 3, इसलिए कर्ण का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 16 प्लस 9 25 5, कर्ण हो गया 5। आ गया हमारा। अब लिखना है, अब LHS 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। 1 माइनस टेन का फॉर्मूला क्या होता है, 1 बटा कॉट होता है, तो यहाँ पे क्या है, कॉट का वैल्यू 4/3 है, तो उल्टा हो जाएगा 3/4 का स्क्वायर, 1 प्लस
3/4 का स्क्वायर, 1 - 9/16, 1 + 9/16। ठीक है, इतना क्लियर है। अब यहाँ से भिन्न का जोड़ घटा है, 16 में से 9 गया, 7/16, और 16 9 कितना हो गया, 25, 25/16, 16 16 कैंसिल, 7/25। ये LHS का वैल्यू हो गया। अब RHS देखते हैं, cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। तो cos का वैल्यू क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण, फॉर्मूला लिख देते हैं, आधार का स्क्वायर बट्टे कर्ण का स्क्वायर, माइनस ये होता लंब बटे कर्ण, लंब का स्क्वायर बटे कर्ण का स्क्वायर। आधार कितना है हमारा 4, 16 बटे कर्ण कितना है 5, लंब कितना है 5, 5 का स्क्वायर 25 बटा न सॉरी लंब कितना 3, 9 हो जाएगा, और ये 25, 16 माइनस 9, 7/25। ठीक है, ये LHS = RHS, टेढ़ा हो गया था, इसको 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए। ओह, इंग्लिश में लिख दिया। समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से LHS = RHS प्रूव्ड हो गया। यही जांच करना था। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप सभी को कैसा लगा वीडियो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए। और आप लोग लाइक और शेयर नहीं करते हैं, आप लोग लाइक भी कीजिए, शेयर, कमेंट, आपको कोई भी डाउट होता है वो भी कमेंट में लिखिए। और जो सब नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए। थैंक यू वेरी मच।